जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों के घर में गणपति बप्पा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और इसके बाद ठीक 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है, उनकी विदाई कर दी जाती है। उनकी मूर्ति को जल में पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जन करते हैं। इसी के साथ गणेश उत्सव का पर्व समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। और इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत चौदस का धागा बांधने से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता और भगवान श्री हरि की कृपा से अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर उसे ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की और उस धागे की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद इस धागे को पुरुषों को अपने दाहें और महिलाओं को अपने बाहें बाहों में बांधना चाहिए। आपको बाजार में 14 गांठों वाले अनंत सूत्र मिल जाएंगे, तो आप उन्हें लाकर विधि विधान से पूजा करके अपने हाथ में बांध सकते हैं। ध्यान रहे, अनंत को केवल हाथ में या गले में ही धारण किया जाता है। 14 गांठों में भगवान के नामों की पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, दूसरी में भगवान ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं, ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः इत्यादि। इन नामों को लेकर आप हर एक गांठ लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने के साथ साथ व्रत रखकर अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य, संतान, सुख, समृद्धि, इन सब की कामना से इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं, कौंडिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उसकी बाजू से इसे निकालकर जला दिया, जिसके कारण उन ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे पूरे 1 वर्ष तक पहनते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो आप अनंत धागे को 14 घंटे के लिए भी धारण कर सकते हैं। विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। किसी साफ सुथरी पवित्र जगह में गड्ढा खोदकर इस धागे को उसमें दबा सकते हैं।
ध्यान रहे कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे तो उसको आप अगली चतुर्थी आने पर साफ पवित्र जगह पर दबाकर रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आए तब आप इस धागे को विसर्जन कर दें। उसके बाद नए धागे की पूजा करके आप उसे अपने बाजू में धारण करें। इस धागे को आप कलाई में, बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर सोमवार दोपहर 3:11 से और समाप्ति होगी 17 सितंबर मंगलवार सुबह 11:44 पर। इसलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भाद्र पूर्णिमा का व्रत भी इस बार मंगलवार अनंत चतुर्दशी के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से लेकर दोपहर के 12:45 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से 11:44 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:05 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त रहेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:19 से 4:41 तक और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:51 से रात 9:19 तक। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके बड़े धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है। भक्त बड़े धूमधाम से बप्पा का विसर्जन करते हैं और अगले साल अपने घर बुलाने के लिए फिर से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।